हाल ही में कुबेर ग्रुप के डायरेक्टर विकास मालू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक हादसे में घायल हो गए थे। वह दो अन्य लोगों के साथ 10 करोड़ रुपए कीमत की अपनी रोल्स रॉयस कार में यात्रा कर रहे थे, जो एक पुराने टैंकर से टकरा गई। उस समय मालू की कार की गति 230 किलोमीटर घंटा थी। हल्के मोटर वाहनों LMVS के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें कारें भी शामिल हैं। ट्रकों और बसों के लिए गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुर्घटना में पुराने टैंकर चालक और उसके सहायक की मौत हो गई। अब पुलिस ने विकास मालू को हादसे की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मालू के वकील का दावा है कि हादसे के वक्त उनकी कार कोई और चला रहा था। हालांकि टाइम्स नाउ इसकी पुष्टि नहीं करता है। सवाल उठता है कि अगर कार में कार का मालिक मौजूद हो और ड्राइवर की लापरवाही से कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विकास मालू के मामले में दोषी पक्ष कौन होगा? आइए देखें कि इस स्थिति में कानून क्या कहता है। दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि वाहन के सभी दस्तावेज अद्यतित और व्यवस्थित हैं। वाहन उपयुक्त स्थिति में होना चाहिए। सड़क पर गाड़ी चलाना। संबंधित स्थितियां: जब मालिक वाहन में न हो, चाहे वह लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला हो या नशे में गाड़ी चलाने का, जिम्मेदारी वाहन चलाने वाले व्यक्ति की होती है। यदि कार सड़क पर चलने लायक स्थिति में नहीं थी, तो कार मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब दुर्घटना के समय मालिक वाहन में हो, कार मालिक पंजीकृत मालिक को तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता जब तक कि उन्होंने ड्राइवर को लापरवाही से या प्रभाव में वाहन चलाने के लिए उकसाया न हो। यदि चालक मालिक के आग्रह या अनुमति के बिना वाहन चलाता है और दुर्घटना का कारण बनता है, तो मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। सिविल और आपराधिक कानून के तहत कार मालिक और ड्राइवर के बीच के रिश्ते को मालिक और नौकर के रूप में परिभाषित किया गया है, और मालिक को नौकर के गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि कार्य किया गया था मालिक की सहमति या अधिकार से। ऐसे मामलों में फैसला गवाहों पर निर्भर करेगा। वाहन मालिकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण बातें: दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है। वाहन के मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। मालिक के पास बीमा कवरेज सहित सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन मॉडल या प्रकार को संभालने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। मालिक को ड्राइवर पर गति सीमा पार करने या यातायात कानून तोड़ने का दबाव डालने से बचना चाहिए। मोटर वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं के मामलों में वाहन का मालिक या मालिक उन मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता हो जाती है। एक बार जब ये पुष्टि हो जाती है कि वाहन दुर्घटना में शामिल था, तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MECT नो फॉल्ट लायबिलिटी सिद्धांतों के तहत अंतरिम मुआवजा देगा। इसका मतलब यह है कि मुआवजा देय है, इसलिए नहीं कि ड्राइवर की गलती थी, बल्कि इसलिए कि वाहन दुर्घटना में शामिल था।